ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुर्कृपा मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्ते नाथ भगवन् शिवाय गुरुरूपिणे विद्यावतार स्वयं सिद्ध्यै श्रीकृतानेक विग्रह त्वदीयमस्ति गुरुदेवं तुभ्यं समर्पयाम्यहं देहि मे परमं ज्ञानं प्रसीद परमेश्वरः। नमस्तुभ्यं गुरुदेवं रक्ष मां शरणागतिं सर्वविघ्नहरो देव सत्कर्मेषु सर्वदा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, परमपिता परमात्मा की जय। कबीरदास जी की वाणियों को यहाँ लोग उलटवासी कहते हैं। उलटवासी का मतलब कि होता है उल्टा वास करने वाला। जैसे नगरवासी, ग्रामवासी, भारतवासी, उत्तर प्रदेशवासी, तो जिस स्थान पर जो रहता है उस स्थान का वो वासी होता है। वासी मतलब निवासी। तो कबीर दास की वाणी ही नहीं, कबीरदास ही उल्टे स्थान पर निवास करने वाले थे। सामान्य लोग ये समझते हैं कि कबीरदास जी कबीर चौरा में रहते थे, कुछ समय के लिए मगहर गए, लेकिन कबीरदास जी क्या कहते हैं कि चींटी जहां न चढ़ सके, चींटी जहां न चढ़ सके और आई ना ठहराए,
गम अगम को नहीं, कहाँ कबीर मठ छाए। कबीर अपना मठ कहाँ पर छाए थे, कहाँ पर स्थापित किए थे? उस स्थान पर अपना मठ कायम किए थे जहाँ चींटी भी न जा सके, जहाँ राई में न ठहर सके, और गम अगम जहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ पर कबीर अपना मठ स्थापित किए थे। कबीर चौरा या मगहर में कबीरदास जी का शरीर रहता था। हाँ, अगर कोई कुछ जानने का जिज्ञासु खोजते हुए कबीरदास को पहुंच जाता था, तो उस स्थिति में कबीर तुरंत वहाँ पहुंच जाते थे। साक्षात्कार होता था, बातें होती थी, लेकिन मूल रूप में कबीर इस धरातल पर नहीं, बल्कि वो अमर लोक में वास करने वाले थे, क्योंकि मूलतः वो शब्द स्वरूपी हैं, आत्मस्थ थे वो। पूरे संसार के अंदर दो तरह के लोग होते हैं, एक को कायस्थ कहते हैं और दूसरों को आत्मस्थ कहते हैं। कायस्थ का अभिप्राय बहुत से लोग एक बिरादरी से समझ लेते हैं, खास बिरादरी से, लेकिन कायस्थ का अभिप्राय ही होता है कि जो काया में स्थित रहता है उसको कायस्थ कहते हैं। काया को ही, शरीर को ही मूल मान करके और उसकी सारी क्रिया प्रक्रिया जो होती है शरीर के लिए ही सब कुछ करता है, उसको कायस्थ कहते हैं। लेकिन इस शरीर में रहते हुए जो अपने आप में समाहित होता है, आत्म तत्व में लीन होता है, उसको आत्मस्थ कहते हैं। इसीलिए कबीरदास जी को जो वाणी है, वाणी भी उल्टी लगती है लोगों को, और इसीलिए उलटवासी कह दिए। जैसे हम सामान्य स्थिति में देखते हैं कि जो यात्रा है, जीवन यात्रा, तब तो शरीर की यात्रा है और एक चेतन आत्मा की यात्रा है। शरीर की यात्रा में जन्म के साथ शुरू होती है, पल पल यह शरीर नष्ट होता है और एक दिन यह यात्रा समाप्त हो जाती है मृत्यु के साथ। मृत्यु तो पल पल होता है, लेकिन मृत्यु की प्रक्रिया एक दिन पूरी हो जाती है। ये जब यात्रा शुरू करते हैं हम, तो देखते हैं कि नदी पड़ती है रास्ते में, नदी को पार करना होता है। तो नदी को पार करने के लिए हमें नौका की जरूरत पड़ती है, और नौका काठ की होती है। नौका नदी में डूब जाती है तो नौका में सवार जितने लोग हैं उसमें से सभी लोग डूब जाते हैं। लेकिन यहाँ कबीर क्या कहते हैं कि देखो संतों, नैया में नदिया डूबी जाए। यह देखो संतों, नैया में नदिया डूबी जाए। यह नाव में ही नदी डूब जाती है। यह नाव कैसा है भाई, जिस नाव में नदी ही डूब जाती है? क्योंकि हम लोग तो हमेशा देखते हैं कि नाव नदी में डूबती है, लेकिन यहाँ नाव में ही नदी डूब जाती है। यहाँ नदी क्या है? नदी ही भवसागर है, भावनाओं का समुद्र है, भावनाओं की नदी है। और इसमें पल पल में असंख्य लहरें उठती रहती है, हमेशा इसमें तूफान रहता है। क्योंकि भावनाओं के भवसागर का मतलब ही होता है
भावनाओं का समुद्र। तो इस भावनाओं के समुद्र में विचार की लहरें अनवरत उठती रहती हैं। कभी कभी हम देखते हैं, रात में सोने जाते हैं, विचार मन में विचारों की तरंग शुरू होती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक तरंग खत्म नहीं होती कि तुरंत दूसरे विचार की तरंग शुरू हो जाती है, और नतीजा ये है कि रात भर करवट बदलते रह जाते हैं, नींद भी नहीं आती, और विचारों के भंवर जाल में हम इतने फंस जाते हैं कि बहुत से लोगों को सिर दर्द की दवा भी खानी पड़ती है। तो यह है भावनाओं का समुद्र, भावनाओं की नदी। तो यह नाम जो है यह सतनाम है। जब हम सतनाम का सुमिरन करते हैं, यह भावनाओं की नदी उस नाव में डूब जाती है, बिल्कुल शांत हो जाता है आदमी। उसी को कहते हैं कि यह देखो संतों नैया में नदिया डूबी जाए, एक अचरज देखा हो भाई गदहा के दो सींग, ताके गले में रस्सी बांधे खींचत अर्जुन भी। यह देखो संतों नैया में नदिया डूबी जाए। कहते एक आश्चर्यजनक चीज देखा कि गदहा के दो सींग जमे हुए हैं, और उसके गले में रस्सा बांध करके अर्जुन और भीम जैसे महान बलशाली योद्धा अपनी तरफ खींच रहे हैं। ये गधा है कौन? जो विवेकहीन अज्ञानी मनुष्य हैं, उन्हीं को गधा कहा जाता है। ये गधा है। जैसे एक कहानी है कि एक प्राइमरी स्कूल के अध्यापक पढ़ा रहे थे एक छोटे बच्चे को। बार बार वो समझाते थे, बताते थे, लेकिन उसके समझ में आता नहीं था। वो क्रोध में आकर के और कहे कि तुम्हारे जैसे कितने गधों को मैं आदमी बना दिया, तुम क्या समझ रहे हो। ठीक उसी रास्ते से धोबी जा रहा था, देखा, सुना ये आवाज को, तो तुरंत पहुंचा, पैर पकड़ कर रोने लगा। कहा कि अरे महाराज हमारे ऊपर कृपा करिए। तब तो मास्टर साहब बड़े चक्कर में पड़ गए। कहा कि क्या कहें, हमारे पास 4-4 गधे हैं लेकिन कोई संतान नहीं है। एक गधे को आप हमको आदमी बना दीजिए कि कम से कम बुढ़ापे में काम तो आएगा। तो अंत में और मास्टर साहब कैसे समझावे उसको। तो ये ठीक है, लेकर गधे को बांध दो। धोबी तो गधे को बांध दिया, और जब धोबी गया उधर तो गधे का जो छान था उसको काट दिए, खोल दिए, गले से रस्सी खोल दिए, और गधा जो है भागा वहां से, जंगल में चला गया। कुछ देर के बाद धोबी भी पहुंचा, पूछता है कि अरे महाराज काम हमारा हो गया। कहे अरे काम तो तुम्हारा हो गया था, लेकिन वो तो जो ही आदमी बना तो ही भाग गया। अब कहाँ उसके पीछे पीछे दौड़े। तो इस तरह से लोग कबीर की वाणियों को समझ नहीं पाते। तो जो अज्ञानी अविवेकी है मनुष्य, उन्हीं को गधा कहा जाता है। और जो जो सींग है, 2 सींग है, राग और द्वेष। और उसके गले में जितने भी धर्माधीश हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के हों, इस्लाम धर्म के हों, ईसाई धर्म के हों, या जिस धर्म का कोई है,
जिस पंथ का है वो गले में रस्सी बांध करके अपनी तरफ खींचते हैं कि हमारा धर्म सबसे उत्तम है, हमारा धर्म सबसे उत्तम है। और सभी लोग अपने अपने धर्म और संप्रदाय को महान बता करके और उसके गले में रस्सी बांध करके और अपनी अपनी तरफ सभी लोग खींचते हैं। उसको मनुष्य रहने देना कोई नहीं चाहता, इंसान बनने नहीं देना चाहता, उसको अपने अपने तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। इसी को कहते हैं कि बड़े बड़े धर्माधिकारी और दिग्गज लोग हैं, वो उस अविवेकी अज्ञानी मनुष्य के गले में रस्सी बांध करके और अपनी तरफ खींचते हैं। और नतीजा यह है कि पूरे समाज में सांप्रदायिक द्वेष की भावना अनवरत बढ़ती चली जा रही है। फिर आगे वो कहते हैं कि एक अचरज देखा हो भाई, कुआं में लागी आग, कीचड़ का दो सब जरी गयऊ, मछरी खेलत फाग, कोई देखो संतों नैया में नदिया डूबी जाए। कहते हैं कि एक आश्चर्य ये भी है, तीसरा आश्चर्य, कि कुआं में ही आग लग गई। कुआं क्या है? यही मानव मस्तिष्क कुआं है, जिसमें खड विकार, राग द्वेष, पंच विषय, ये सारा कीचड़ का उसमें भरा हुआ रहता है। और चूंकि मन जो है स्वयं जलीय है और मन ही इसका संचालक होता है, तो वहां पर ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो गई, विवेक की अग्नि प्रज्वलित हो गई। और उसका परिणाम ये हुआ कि जितना भी कीचड़ है, खड विकार है, पंच विषय है, राग द्वेष है, ये सब जल कर नष्ट हो गया। और ये मछली जो मनोवृत्ति है, यह मनोवृत्ति अब फाग खेल रही है, उत्सव मना रही है, आनंद में है। क्योंकि यही मनोवृत्ति, यही मन विषय वासनाओं में जब लगा हुआ था तो दिन रात वो परेशान था, रात में भी बेचैन रहता था। लेकिन अब ये सारे विकार नष्ट हो गए और अब हम बिल्कुल शांत हो गए। वही कहते हैं कि कचरज देखा हो भाई, कुआं में लागी आग, कीचड़ का दो सब जरी गयऊ, मछरी खेलत फाग, यह देखो संतों नैया में नदिया डूबी जाए। कहा भी गया है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, यही मन मनुष्य के बंधन और मुक्ति दोनों का कारण होता है। यही मन जब विषयासक्त हो जाता है तो बंधन का कारण बन जाता है, और यही मन जब विषय से मुक्त हो जाता है कहीं मुक्ति का कारण भी बन जाता है। फिर आगे जो कहते हैं, एक अचरज देखा हो भाई, एक अचरज देखा हो भाई, बंदर दूहे गाय। एक अचरज देखा हो भाई, बंदर दूहे गाय, दूध दही तो अपने खाए, दूध दही तो अपने खाए,
और घियाना बनारस जाए। यह देखो संतों नैया में नदिया डूबी जाए। फिर ये चौथा आश्चर्य जो कहते हैं, ये बंदर जो है ये गाय को दूह रहा है, दूध दही तो अपने खाता है और घी बनारस भेज देता है, घी बनारस चला जाता है। ये बंदर है क्या? ये बंदर मन है। जैसे बंदर चंचल होता है उसी तरीके से यह हमारा मन भी चंचल है। और यह मन जब ये शुद्ध हो जाता है, सत्संग में जाता है, संतों के शरण में जाता है, तो यही मन दूध दूहना है। दूध दूहने का मतलब है कि जो संतों के मुख से वाणी निकलती है उसका वो ग्रहण करता है, चिंतन करता है, और जो सार तत्व है संतों की वाणी वह सत्संग में जा करके उसको ग्रहण करता है। तो इसको दूध दही कहते हैं कि जो भी संतों की वाणी है वह अमृत है, वही दूध है, और उसका पान वो करता है स्वयं। और घियाना बनारस जाए। बनारस का मतलब है मुक्त दशा। तो जो मूल तत्व है उसको ले करके और फिर मुक्ति की दशा में पहुंच जाता है, और सीधे अब घृत के साथ, सार तत्व के साथ वह अमर लोक को, अपने मूल स्थान को पहुंच जाता है। क्योंकि मंथन करने से ही, जैसे दही का जब हम मंथन करते हैं तो उससे घी निकलता है, उसी तरीके से जब हम संतों की वाणी का मंथन करते हैं, विचार करते हैं, तो उसमें से जो मूल तत्व, सार तत्व निकल कर आता है वह घृत है, और वह मुक्त दशा की स्थिति में पहुंचा करके और सीधे उसके साथ यह अमर लोक तक पहुंच जाता है। तो यह कबीरदास जो अपनी आंखों से देखते हैं उसका वर्णन वो करते हैं। इसीलिए कबीरदास की वाणी और अन्य लोगों की वाणी में अंतर हो जाता है, क्योंकि कबीर तो सीधे कहते हैं कि मैं कहता आँखिन की देखी और तू कहता कागज की लेखी, तोर मोर मनवा एक कैसे होई रे। वे कबीर जिस स्थान पर हैं वहाँ से जो देखते हैं यथार्थ चीज़ को, तो यथार्थ वाणी बोलते हैं, जिसको कि लोग उलटवासी कहते हैं। इसलिए इसको समझने की ज़रूरत है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, परमपिता परमात्मा की जय, अवतारधारी महापुरुषों की जय। ज्ञानी को, ध्यानी को, गुप्त को, प्रगट को, सकल संत समाज को सत्य नाम साहिब।